अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी चिकन पोटैटो स्टिक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती हैं और आप इनको 10 से 12 दिन के लिए फ्रीज़र में स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलें ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार सी चिकन पोटैटो स्टिक्स बनाने के लिए यहाँ मैंने 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, जिनको मैंने बॉईल करके रख लिया है। अब हम इन आलूओं को मैश कर लेंगे। किसी मैशर या फोक की मदद से इनको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे, या फिर आप चाहें तो इनको हाथ से भी इनको अच्छी तरह से मैश कर सकते हैं। अच्छे से मैश कर लेंगे। ये देखिए, आलूओं को मैंने मैशर की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब इसको हटा देंगे। हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड करेंगे। 1½ टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। एक प्याज ऐड करेंगे। यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज थी, जिसको मैंने छोटे पीसेस में चॉप कर लिया है। इसको ऐड कर लेंगे। 2 हरी मिर्ची ऐड करेंगे, जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। आप चाहें तो इनको स्किप कर दीजिएगा। 3 टेबल स्पून बारीक चॉप की हुई शिमला मिर्च ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून हरा धनिया ऐड करेंगे। एक कप हम इसके अंदर श्रेडेड चिकन ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। 1 कप हम इसके अंदर ग्रेटेड मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप इसको ऐड नहीं करना चाहते तो स्किप कर दीजिएगा। मैं ऐड कर रही हूँ। सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। अब हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसकी एक डो बना लेंगे। स्पाइसेस इसमें आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आलू में मैंने सारा मसाला अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। ये देखें, एक डो सी बनकर तैयार हो गई है। और यहाँ मैंने कुछ पॉप्सिकल स्टिक्स ली हैं। अब सबसे पहले हम अपने हाथों को ऑयल से अच्छी तरह ग्रीस करेंगे। हाथों को ग्रीस कर लेंगे। थोड़ा सा मिक्सचर उठाएंगे, इसको फैला लेंगे। ये देखें, मैंने इसको फैला लिया है। अब एक पॉप्सिकल स्टिक उठाएंगे, इसको बीच में रखेंगे और इसको इस तरह से प्रेस कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से प्रेस करेंगे और ये देखिए, हमारी ज़बरदस्ती चिकन पोटैटो स्टिक बनकर तैयार हो गई है। अब इसको एक प्लेट में रख लेंगे और इसी तरह सारी बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, मैंने सारी चिकन पोटैटो स्टिक्स बनाकर तैयार कर ली हैं। चलें अब इसके ऊपर ज़बरदस्ती एक कोटिंग कर लेते हैं। चिकन पोटैटो स्टिक पे कोटिंग करने के लिए यहाँ मैंने 1.5 कप मैदा लिया है, 2 अंडे लिए हैं और 1.5 कप ही मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं। अंडे में हम 1/2 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे, 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अब हम एक स्टिक उठाएंगे, उसको सबसे पहले मैदे में अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। अच्छी तरह से करेंगे। मैदे में अच्छी तरह से कोट करने के बाद हम उसको अंडे में कोट करेंगे। अंडे में अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। ये देखें, मैंने इसको अंडे में अच्छी तरह से कोट कर लिया है। अब हम इसको ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। ये देखिए, मैंने इसको ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह से कोट कर लिया है और हमारी चिकन पोटैटो स्टिक बनकर तैयार हो गई है। अब इसी तरह मैं बाकी सारी बनाकर तैयार कर लूँगी। ये देखें, मैंने सारी चिकन पोटैटो स्टिक्स बनाकर तैयार कर ली हैं। अब अगर आप इनको फ्रीज़ करना चाहते हैं तो किसी भी एयर टाइट कंटेनर में या जिपलॉक बैग में आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। चलिए अब इनको फ्राई कर लेते हैं। चिकन पोटैटो स्टिक्स को फ्राई करने के लिए यहाँ मैंने एक फ्राइंग पैन रखा है चूल्हे पे। इसके अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गर्म हो गया है, हम इसके अंदर पोटैटो स्टिक्स ऐड कर देंगे। ये देखें, मैंने पोटैटो स्टिक्स ऐड कर दिए हैं।
मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इनको शैलो फ्राई करेंगे। जब एक तरफ से अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये देखें मैंने इनकी साइड चेंज कर दी है। बहुत ही मज़ेदार ये चिकन पोटैटो स्टिक्स बनकर तैयार होती हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। और बच्चों की तो ये बहुत ही फेवरेट होती हैं क्योंकि आलू बच्चों को बहुत पसंद होता है। ये देखें दोनों तरफ से गोल्डन कलर आ गया है, बस हमें इनको इतना ही फ्राई करना है। चलिए अब हम इनको निकाल लेते हैं। यहाँ मैंने सारी चिकन पोटैटो स्टिक निकाल के रख ली हैं। बहुत ही मज़ेदार चिकन पोटैटो स्टिक्स बनकर तैयार हो गई हैं। आप इनको चटनी के साथ एंजॉय करें या केचप के साथ, बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें और मुझे दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।